ये जो प्रोग्राम था ये विमेंस डे पे औरतों में जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, दिमाग वाली बीमारियां हैं, इन सब के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो बीमारियां होती है, पीटीएसडी, बाइपोलर, ओसीडी, जो भी ये सब बीमारियां हैं, इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। औरतों की क्या राइट्स है, औरतों के क्या हुकूक है, हमको देने चाहिए, ये सब के लिए बच्चों में एक जज्बा और अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और इसका काफी अच्छा रिस्पांस था। बच्चों ने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसमें, और होपफुली ये प्रोग्राम हेल्प करता है सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में, स्पेशली वुमेन्स मेंटल हेल्थ। औरंगाबाद की जनता को ये बोलेंगे कि विमेंस डे सिर्फ 8 मार्च नहीं, पूरा साल होना चाहिए। औरतों को उनके राइट्स देने चाहिए, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। उनको अगर कोई मानसिक बीमारी है तो उसका इलाज करवाना चाहिए, जैसे कोई और बीमारी है वैसे ये बीमारी है, इसका भी आपको इलाज करवाना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। सवाल ऐसा है कि मानसिक जो रोग है उसके कितने प्रकार होते हैं? ये जो मानसिक बीमारियां हैं, 300 से ज्यादा बीमारियां होती है। अब डिटेल में आपको और मोटा मोटा समझना है तो एक न्यूरोटिक, जैसे कि सोच, जज्बात, बर्ताव, इसमें कुछ तब्दीली हो जाती है, और एक साइकोटिक, मतलब ये पागलपन वाली बीमारी। इस किस्म के 2 मेजर कैटेगरीज होते हैं, इनके अंदर ये डिवाइड होती है। तो कुछ लोग हैं जो शर्माते हैं कि यार तो बीमारी है, पागलपन है, अगर कभी वो थोड़ा सा भी डिप्रेशन में जाते हैं तो साइकियाट्रिस्ट को बताने के लिए शर्माते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आपको जैसे कोई और बीमारी है, आपके बॉडी में कोई और केमिकल गड़बड़ खा जाए, वैसे ये दिमागी बीमारी, दिमाग में कुछ केमिकल गड़बड़ खाने की वजह से होता है। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई और बीमारी है वैसे। और ये बीमारियां 50% पॉपुलेशन को होती है, हर दूसरे इंसान को। तो इसमें आप लोग को शर्माना और सफर करना कोई पॉइंट ही नहीं है, आपको इलाज ठीक करना चाहिए। यहाँ मसला है जेंडर का, औरत और मर्द का। तो मसला जो है, औरत, वो जो औरत है, कोई भी मदद की हो वो औरत है, और मर्द है, मर्द है, कोई भी मदद का मर्द है। तो मर्द की सलाहियतें और औरत की सलाहियतों में जो भी फर्क है, हमको उसको समझना पड़ेगा। और जब वो यूनिट बोल के 2 जने काम करते तो एक दूसरे सलाहियतों का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करके वो अपना फैमिली यूनिट चलाते। बात समझा? देखिए, इसमें भी आप शादी के लिए भी तो लड़की को ढूंढेंगे, आप आपके हिसाब से वो बैठेगी, वो ढूंढेंगे ना, आपसे मैच होने वाली है, आपके ख्याल से मिलने वाली है, आपको सपोर्टिव होनी चाहिए। और लड़का जो ढूंढेंगे वो भी कौन सा ढूंढेंगे? आपके ख्याल से मिलने वाला होना, आपको सपोर्टिव होना, और आपकी एक फैमिली अच्छी तरीके से चले। अब उसको कुछ मिसमैच आ जाते तो वहां झगड़े पैदा होते। मगर जो बुनियादी उसका उसूल है, उसूल तो ये है, दोनों मिलके एक खुश यानी हैप्पी यूनिट बनाए। अब वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए रूल वही है। अब सवाल ये है, तो कुरान ने ये बहुत वाज़ेह तौर पर किया। कुरान ने ये चीजें, उनके हुकूक जो दिए, ये तो 1400 साल पहले से दिए और जब से चले आ रहे, हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। वहां गलती हमारे इस्तेमाल किए, आए हैं लोगों के इस्तेमाल किए, लोगों को उन्होंने आएगा। अब इसमें जो आज का जो इन्वेस्ट इन वुमेन, हाँ, तो इन्वेस्ट करना है, क्या भी इन्वेस्ट करेंगे आपके तालीम में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उनमें जो सलाहियतें हैं, बात ध्यान में रखो, जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, इंटरेस्ट है, वो तालीम बराबर देना चाहिए। हम नहीं देते, उस ऐसे मसले पैदा हो रहे। उनमें फिर वो तालीम हर लिहाज से हो, वो तालीम मदद की भी हो, वो तालीम आपको जो स्किल्स है उसके लिए भी हो, लेकिन वो तालीम ऐसी हो कि उस औरत की भी या उस मर्द की भी पूरी शख्सियत हो। तो इसलिए हम दुआ बार बार मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, नफ़े वाला इल्म। तो औरत को जो इल्म नफा पहुंचेगा वो इल्म उसको देना चाहिए, जो कर सकती वो इल्म देना चाहिए। अब अगर वो हम कंपटीशन में जाके इन्हें भी करी एक औरत तो हम भी करो, तो ऐसे 1000 औरत एक जैसा नहीं कर सकते। बात समझ में? तो हर एक की यही को हर एक पहले के जैसे आपको बोल दिया, 2 थंब इंप्रेशन जैसा नहीं मिलते, वो ऐसे 2 शख्स नहीं मिलते। तो उसके थंब के हिसाब से उसको आप क्या दो, तरबियत दो, एजुकेशन दो। तो इन्वेस्ट एजुकेशन में करो। अब दूसरा, उसके सलाह तो इन्वेस्ट फैमिली में करो। अब फैमिली में भी वो ऐसा ही चुनेंगे आप, जिसके लिए हम काउंसलिंग बोलते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पहले काउंसलिंग, तो जोड़ा एक दूसरे से मैच हो, उसकी काउंसलिंग करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझे। तो अहम क्या है, एक दूसरे को समझना। आदमी भी वो हिसाब से कहीं परफेक्ट नहीं है, औरत भी परफेक्ट नहीं है। ये यूनिट जाके जब वो फैमिली में आएगा तो एक दूसरे को समझ के वो उसको आगे बढ़ाए। इस किस्म का हमको सिलेक्शन करना चाहिए ताकि फैमिली भी अच्छी हो, उससे होने वाली औलाद भी फिर अच्छी हो, और फिर औलाद की भी सही तरबियत हो। अगर यहीं झगड़े शुरू हो जाएंगे तो फिर औलाद की भी सही तरबियत नहीं होगी।
तो हमको सिलेक्शन में भी इस्लाम ने जो क्राइटेरिया दिया उसका क्या देखो पहले, उसका हिसाब नसब ये सब चीजें आ गई इसमें, ये लड़की के भी लिए है और लड़के के भी लिए है, आया समझे। तो वहां दोनों यानी मैच होना चाहिए। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट क्या में कर रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट जो आया तीसरा आया आपका पैसा, इकोनॉमी। तो अब इसके लिए देखो आज की जो जरूरत है, अब अगर मैं आपको अक्सर कहता हूँ, मैं अक्सर कहा मेरे हिसाब से अगर लड़का लड़की शादी का यूनिट है तो हमारा जो ईमान है तकदीर पे, तो उनको जितना मिलना है वो मिलता है। अब मेरा जो आज तक का तजुर्बा भी है और मेरा मानना भी, अगर मर्द और औरत की यूनिट का अल्लाह ताला ने इतना अमाउंट तय कर दी तो वो 1 करोड़ या 2 करोड़ उतने मिलेगा। तो ये यकीन वाली बात है। अब आज हम देखते हैं कि मर्द भी कर रहा है औरत भी कर रही है, ठीक है। अब औरत के भी जो अपने मसाइल है उसको नजर रखते हुए औरतों की भी जरूरत है, जैसा टीचर है, नर्सिंग है, डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जहाँ स्किल्स उसमें है तो उनके बराबर आपको डेवलप करना चाहिए और उसको तरजीह देना चाहिए। अगर उसमें स्किल है तो उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। अब मगर उसमें फैमिली बैलेंस करने के लिए भी उन्हें एक दूसरे को समझना जरूरी है। वो खाली नहीं, अगर एक ही लग गया करियर के पीछे तो वो भी नुकसानदेह है। तो यहाँ बैलेंस करना है। देखो निजाम, अब यहाँ बैलेंस वाली बात करूंगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि निजाम जो पूरा बनाए ये पूरा बैलेंस से बनाए। वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्त, निजाम जो बना ये आपका हवा का, पानी का, समझे, ये जमीन का, चांद का, सूरज का, ये सब में बैलेंस है। और ये निजाम का आपके जिस्म में वैसा पड़ता, तो आपकी फैमिली सिस्टम का भी बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा है तो ही वो सही चलेगी। अगर बैलेंस वहां बिगड़ गया, और इंसान को भी अपना खुद का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कैसा, उसका भी एक बैलेंस है, उसका नींद का, आराम का, है ना, काम का। अगर इसको बिगाड़ देगा तो बीमार पड़ता, और बीमार के जिस्मानी भी बीमारियां होती है और दिमागी बीमारियां होती है। तो बैलेंस मेंटेन करना हर जगह, ये कुरान ने यही दिया। देखो अब सूरह रहमान पढ़ो, सूरह रहमान ने कहा है वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन नख़ल। अभी जो लंबा जाऊंगा मैं, मगर ये जो निज़ाम कायम किया इसने, देखो जानवरों का भी निज़ाम है, पौधों का भी निज़ाम है, पानी का भी निज़ाम है। आज हमने ये पूरे निज़ाम को बिगाड़ दिया। कैसा बिगाड़े, हवा पॉल्यूट, पानी पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ये निज़ाम अगर पाक रहा तो हमारी जो ग़िज़ा भी पाक रहेंगी, हमारी ग़िज़ा भी पाक रहेंगी तो हमारी बीमारियां भी कम होंगी। बात समझ रहे, हवा पाक रहेगी बीमारियां कम होंगी, पानी पाक रहेगा बीमारियां कम होंगी। अभी देखो जो पानी है, हम पानी पी रहे, या इसमें क्या पॉल्यूशन है मालूम है आपको? पानी आपके लिए पाक नहीं है। आप कैसा नहीं है बोलो, आप जो प्लास्टिक में ले रहे, आप प्लास्टिक की बाटली में पी रहे और प्लास्टिक की बाटली में अनाज ला रहे, ये निजाम बिगाड़ दिया आपने। इसमें माइक्रो प्लास्टिक जाता, और ये माइक्रो प्लास्टिक आप जो खा रहे पी रहे, इससे आपने कैंसर हो रहे, इससे ब्लड प्रेशर हो रहे, इससे दूसरे बीमारियां हो रही, इससे कल कैंसर भी हो सकता। और जो तनाव आपने जिंदगी में जो ला लिए, वो मर्द हो या औरत हो, देखो कुरान ने बहुत वाज़ेह कर दिया, वो जानना नौमकुम सुबाता, वो जानना लैला लिबासा, वो जानना नहरा माशा। हमने रात तुमको नींद आराम के लिए बनाई, रात तुमको आराम के लिए बनाए, दिन काम के लिए बनाए। हमने उल्टा कर दिए, रात को जाग रहे, वो मर्द हो या औरत हो। अगर ये निजाम से बिगड़ रहे तो उनका भी सेहत का निजाम बिगड़ा। तो हर एक ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, इसलिए जो इस्तिताअत वाली बात की खुदा ने, तो कैपेसिटी के हिसाब से काम भी करे, कैपेसिटी के हिसाब से इल्म भी हासिल करे, कैपेसिटी के हिसाब से वो अपने फैमिली को भी मेंटेन करे। तो ही जाके अगर बैलेंस अगर कायम रहेगा तो ही जाके निजाम सही चलेगा और अमन शांति जो हम चाह रहे हैं वो आएगी। और बैलेंस अगर डिस्टर्ब करके कोई भी काम करेंगे तो नहीं आएगी। बात समझ को और ज्यादा तफसीली बताऊंगा, जैसा हम पानी का निजाम बैलेंस कैसा होना चाहिए, हवा का बैलेंस कैसा चलना है, जमीन का बैलेंस कैसा होना चाहिए, और इसका हमारी सेहत पे क्या असर रहेगा, हमारे दिन का, रात का, काम का, आराम का निजाम कैसा होना चाहिए, इंशाल्लाह बात करेंगे इसमें। अब आप वो जो आयत लेते लोग, और रिजालु खव्वामिन अला निसाई, जिससे बोलते हो बढ़के, वो बढ़के क्या में है, उसकी हिफाजत करने में है, उसका प्रोटेक्ट करने के हिसाब से। जो मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती ना, तो वो हिसाब से ज्यादा है उसमें, मगर बाकी की चीजों में भी उसको दिया हुआ है दर्जा। और दूसरी चीज इस्लाम ने क्या की, इस्लाम ने बुनियादी तौर पे औरत पे कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी, तो वो हिसाब से मर्द खर्च कर रहा, इसलिए उसका ज्यादा है। लेकिन शख्स के हिसाब से, वो कोई अकल के हिसाब से, समझ के हिसाब से उसको कहीं कम नहीं किया। उसकी सलाहियत अपनी जगह। अगर आप गौर करेंगे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको तो मर्दों से ज्यादा हदीस आते थे, उनके इल्म में ज्यादा थे, तो सवाल वहां नहीं है। तो सवाल ये जो है, इसलिए मैं जो आपको बोलो ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो मर्द और औरत मिलकर एक यूनिट बनता,
बात समझे क्या? अगर आप बोलेंगे मैं 2+ यूनिट लेके प्लस वायर लेके लाइट चलाऊंगा, नहीं चलेंगी, या तो माइनस लेके, तो प्लस माइनस मिलकर जोड़ा बनता है। तो ये इस्लाम ने फोकस इस पे करा ज्यादा, कहते यूनिट पे, फैमिली पे, इंफिरादियत पे नहीं किया वहां पे। मगर इंफरादियत शख्सियत की जो सलाहियत है उसको भी कुरान ने वाजे किया। और वहां पे यूनिट चलाने के लिए देखो, जब दो ही रहेंगे, कोई भी राय देने में मसला आया समझो, तो दो में से किसकी राय लेंगे? अब आपके आज भी आप डेमोक्रेसी में भी लगा दो, अगर आपकी 10 लोगों की बॉडी है, हाँ, तो आप जो बोलेंगे किसकी राय ज्यादा? जो प्रेसिडेंट रहेगा, जो उसका कोई ना कोई रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ राय है, मसले है, मशवरा तो उससे भी करना है।